नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राज्य की कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारी इस वीडियो का बिंदु है भारतीय समाज की प्रमुख विविधताएं एवं एकता। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। इन विविधताओं के होने के बावजूद भी संपूर्ण भारतवर्ष एक है और किस बिंदु में एक है उसके संदर्भ में हम देखते हैं। भारतीय समाज में भौगोलिक विविधता की हमने बात की थी कि भारतीय समाज जो है वह उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी उत्पत्ति है भारत के महानदी सिंधु के नाम से मानी जाती है, क्योंकि फारसी भाषा में शय को है के नाम से बोला जाता है, इसलिए इसे हम हिंदू स्थान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भौगोलिक आधार पर विविधता हमें देखने को मिल रही है। और जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है तो भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जो सदैव बर्फ से ढकी हुई रहती है। यहाँ अनेक प्रकार के महात्मा है, वो तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के यहाँ झील है, यहाँ के पुण्य स्थल हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश स्थलों पर हजारों दर्शनार्थी प्रतिवर्ष आते हैं और यहाँ पर केवल मात्र हिंदू समाज के लोग ही नहीं वरन अनेक धर्मों के लोग भी यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। और साथ ही इन चोटियों के ऊपर मिलने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का संपूर्ण भारतवर्ष के लोग वो उपभोग करते हैं। साथ में हमें ये उत्तर के हमले से हमें बचाती है और संपूर्ण भारतवर्ष को बचाती है, इसलिए संपूर्ण भारत के लिए ये एकता का कार्य करती है। इसके अलावा गंगा सिंधु का मैदान हिमालय से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियाँ और प्रचुर खाद्य पदार्थ देखने को मिलते हैं जो संपूर्ण भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो ये नहीं देखते कि ये वस्तु हिंदू को दी जाएगी, कि मुसलमान को दी जाएगी, कि राजस्थान को दी जाएगी, बंगाल को दी जाएगी। प्रत्येक भारत, संपूर्ण भारत है, उस भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम ये गंगा सिंधु का मैदान करता है। यहाँ जो जड़ी बूटियाँ और प्रचुर खाद्य सामग्री मिलती है वो पूरे भारतवर्ष में जो है वो दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में इन नदियों का पूर्व योगदान रहा है। इसके अलावा दक्षिण का पठार, भारत का दक्षिणी भाग जो कि तीन ओर से लगभग समुद्र से घिरा हुआ है, इस प्रदेश में अनेक बहुमूल्य धातुएं प्रकृति द्वारा बिखरी पड़ी है और ये धातुएं केवल मात्र उस दक्षिण के पठार के आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती वरन संपूर्ण भारत के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और हम एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं और उनको प्रदान करते हैं। तो यहाँ द्रविड़ सभ्यता का जो है प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। अनेक प्रकार की जनजातियाँ देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य उपज कपास है जो पूरे भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी काम करती है, पूरे भारत को भी प्रदान की जाती है। तो इस रूप में संपूर्ण भारत के संदर्भ में दक्षिण का पठार एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। राजस्थान का मरुस्थल यह प्राचीन जो पर्वतमाला है अरावली, उसकी गोद में बसा हुआ है। उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। पानी की यहाँ कमी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो फसल है जो मुख्यतः बारिश पर आधारित होती है, यह अनेक राज्यों की भी एक शौक से खाए जाने वाला अनाज है, जिन्हें राजस्थान है वो राजस्थान उनको प्रदान करता है। और यहाँ की संस्कृति है वो संस्कृति पूरे भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यहाँ राजपूतों के आन बान और शान के रूप में इस क्षेत्र को देखा जाता है, जो प्रत्येक किसी के रक्त को ज्वलंत कर देता है और उसमें एक शक्ति है वो बढ़ने का काम ये करता है, जो हर सती प्रथा और बलिदान के लिए ये इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। जयपुर जिले में
कि जो सांभर की नमक की झील है वो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक है समुद्र का तटीय मैदान। दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय भाग को कोंकण और मालाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है। मुंबई, सूरत, कालीकट, कोचीन, गोवा, मद्रास और विशाखापट्टनम आदि बंदरगाह है वो भारत के व्यापारिक बंदरगाह है। और विश्व से आने वाला जो सामान है, अत्यधिक सामान है, वो इन बंदरगाहों के ऊपर उतरता है और पूरे भारतवर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है। एक है प्रजातीय विविधता में एकता। भारत में अनेक प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है और यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे श्वेत, पित और कृष्ण के उत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पर श्वेत प्रजाति के लोग रहते हैं, मध्य क्षेत्र में पित प्रजाति के लोग रहते हैं और दक्षिण में कृष्ण प्रजाति के लोग रहते हैं। लेकिन जब संपूर्ण भारत की बात आती है, संपूर्ण भारत के हितों की बात आती है, तो प्रत्येक प्रजाति का व्यक्ति एक दूसरे के साथ में जुड़कर और भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करते हैं। और जब सीमा पर शहीद होने की बात आती है तो उसमें केवल मात्र श्वेत, केवल मात्र पित्त और केवल मात्र कृष्ण प्रजाति के लोग ही शहीद नहीं होते, सभी प्रजातियों के लोग शहीद होते हैं और भारत की एकता को बनाए रखने का काम करते हैं। सजातीय अथवा नृजाति की विविधता, एक संस्कृति विशेष के लोग हैं, भाषा, धर्म आदि के लोग हैं, वो एक दूसरे से सजातीयता बनाए रखते हैं और जिसके सदस्यों की भाषा, धर्म, प्रजाति, वेशभूषा, खान पान व रहन सहन आदि समान होता है। इन समस्त लक्षणों में से केवल कुछ ही लक्षण किसी समूह में पाए जाने पर उन्हें सजातीय समूह की संज्ञा दी जाती है। सभी लोग मिलजुल कर भारतीय समाज की और संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। जनजातीय विविधता में एकता। भारत में अनेक प्रकार की जनजातियां यहाँ देखने को मिलती है और ये जो जनजातियां हैं उन जनजातियों की अपनी अपनी एक भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति होती है। सभी का अपना अपना खान पान, रहन सहन और नृत्य, संगीत, भित्ति चित्र और ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जब संपूर्ण भारत की बात आती है तो सभी लोग एकदम से एकजुट हो जाते हैं। भारत में सामाजिक विविधता में एकता। यहाँ भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों के लोगों की अपनी अपनी एक सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है। विवाह के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। किसी में एक विवाह का प्रचलन है, कहीं द्विविवाह का प्रचलन है, कहीं बहुविवाह का प्रचलन है, कहीं बहुपति विवाह का प्रचलन है, कहीं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, कहीं भगिनी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, कहीं अभगिनी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, तो कहीं पर भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है, तो कहीं अभ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है, कहीं कहीं समूह विवाह देखने को मिलते हैं। अनेक प्रकार के परिवार यहाँ देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार यहाँ देखने को मिलते हैं, एकल परिवार देखने को मिलते हैं, मिश्रित परिवार देखने को मिलते हैं, पितृमार्गी परिवार देखने को मिलते हैं, मातृमार्गी परिवार देखने को मिलते हैं, पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवंशीय, द्विवंशीय और ऐसे अनेकों परिवार यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन और इन सभी परिवारों की, इन सभी सामाजिक जो सिस्टम है उनकी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, लोकाचार, रूढ़ियाँ आदि सब अलग अलग है। विवाह, जन्म अथवा मृत्यु के समय अलग अलग संस्कार देखने को मिलते हैं। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी जब संपूर्ण भारतवर्ष की बात आती है तो सभी लोग सामाजिक रूप से एक होते हैं और भारत की रक्षा करने का कार्य करते हैं। अभिजात और जनसाधारण। भारत में हालांकि 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, एक तो अभिजात, जनसाधारण और मध्यम। लेकिन मुख्यतः अभिजात और जनसाधारण यहाँ देखने को मिलते हैं। अभिजात वर्ग की संख्या है वो बहुत कम होती है, जिनके पास में धन संपत्ति, खान पान की किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलती। एक जनसाधारण वर्ग है जो निम्न वर्ग है, निम्न शिक्षा यहाँ देखने को मिलती है, परंपरावादी भारतीय जीवन शैली को जो लोग अपनाते हैं। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो अभिजात वर्ग धन धान्य से संपूर्ण भारत की
रक्षा करने का काम करते हैं, सहायता करने का काम करते हैं। और जनसाधारण चूँकि पैसे नहीं रखते हैं, लेकिन उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए सामूहिक श्रद्धाओं के माध्यम से वे संपूर्ण भारत की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। एक है भाषाई विविधता में एकता। यहाँ अनेक भाषाओं के लोग निवास करते हैं, लेकिन हम सबकी एक मातृभाषा है जिसे हम हिंदी कहते हैं, जो कि हमारी एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जातीय विविधता में एकता। यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियों के लोग निवास करते हैं। उनकी अपनी एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि के तरीके होते हैं, लेकिन सभी जातियाँ मिलकर भारत रूपी समाज और संस्कृति को बनाए रखने में योगदान प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक विविधता में एकता। भारतीय समाज सांस्कृतिक आधार पर विविधता को बनाए हुए हैं। यहाँ हर क्षेत्र का अपना एक नृत्य हो सकता है, गायन हो सकता है, यहाँ की चित्रशैली हो सकती है, खान हो सकता है, पहनावा हो सकता है। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो हम सभी इस भारत के लिए, इस भारत माँ के लिए हम एक हो जाते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। तो इस रूप में सांस्कृतिक विविधता में भी एकता देखने को हमें मिलती है। धन्यवाद।